हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी पे। कुछ दिन पहले से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमारे एरिया के नेटवर्क क्या थे, बंद थे, इंटरनेट बंद थे। लेकिन अब इंटरनेट कल से आ गए हैं। अब आपको यह वीडियो रोज़ मिलेगा। इतना कोऑपरेट करने के लिए धन्यवाद। आइए अब हम शुरू करते हैं क्लास 10th का जो हम क्वेश्चन बना रहे थे चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो शुरू करते हैं। ये हमने बेसिक में हमने जानकारी ले लिया था। हम उस पर एक क्वेश्चन भी बनाए थे और तभी हमारे एरिया का नेटवर्क क्या हो गया, इंटरनेट स्टॉप कर दिया गया था। आज हम क्या करेंगे, उसी पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं और फिर हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। आइए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 10। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 10। इसका जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के बाद इसके जीरोज और इसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखिएगा। आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम ले लेंगे। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 10। इसको कैसे फैक्टराइज किया जाता है हमने आपको क्या किया था, बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट को विजिट करके फैक्टराइजेशन नाम से वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई कराते हैं, आ गया 10। और 10 को इस तरीके से लिखते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 10 आए। और दो फैक्टर ऐसा निकालते हैं कि जिसको जोड़ या घटाव करने पे क्या आए, 3 आए। तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हम लिख सकते हैं। और 5 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लिख 3x की जगह पे 5x माइनस का 2x और माइनस का 10। देखिए 5 2 जा 10 और 5 में से 2 गया, कितना बचेगा जी, 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से दो पेयर निकालिए, एक ये पेयर और एक ये पेयर। तो ये दोनों को हम कॉमन निकालेंगे तो इसमें से कॉमन निकलेगा x और x निकलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 5। और इस दोनों में से अगर हम कॉमन निकालें तो यहाँ निकलेगा -2 और ये हो जाएगा x प्लस 5। और ये दोनों देखिए सेम है, तो क्या हम इसको x प्लस 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसका जो वैल्यू है ये हो गया x माइनस 2, यानी एक x का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपको पता है कि यहाँ पे x प्लस 5 का वैल्यू कितने के बराबर होता है जी, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे -5। उसी तरह दूसरे तरीके से हम बात करें तो x माइनस 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपको दो जीरोज मिल गए। कौन कौन वो जीरोज हैं, तो एक है x इक्वल टू -5 और एक है x इक्वल टू 2। तो आपको पहले वाले क्वेश्चन जो बोल रहा था फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो हो गया। अब आपको करना है इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है, इसके रिलेशंस को वेरीफाई करना है। तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए एक है x, ये भी है x। तो ये जो जीरोज है हम इसको मान लेते हैं, एक को अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। एक को क्या मान ले, एक को मान ले हम अल्फा और एक को क्या मान ले, बीटा। ठीक है, तो जीरोज क्या कहता है, पहला कहता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर का होता है, -b/a के बराबर के होता है। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना है जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे है -5, तो अल्फा के जगह लिख दिए हम -5। और बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू है 2, तो यहाँ लिख दिए 2। -b, आपको ये -b कहाँ से मिलेगा, तो आपको देखना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में यहाँ पे जब आप -b निकालिएगा तो ये होगा a और यहाँ पे होगा b का वैल्यू +3, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू होगा -10। ठीक है, यही है आपका a b c का वैल्यू। ठीक है, तो a के जगह पे 1, b के जगह पे +3 और c के जगह पे -10। तो यहाँ माइनस का भी लिखना है, तो माइनस का तो माइनस, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो a का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 1। और 5 में जब 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, क्योंकि साइन 3 बड़ा है। 3 इक्वल टू -3। तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो -b/a आ रहा था, ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम लेते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू। तो प्रोडक्ट जब हम इसका लेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ से जब अल्फा का वैल्यू देखिएगा तो अल्फा का वैल्यू कितना है, -5 है, तो लिख देंगे अल्फा का जगह पे -5।
प्रोडक्ट। बीटा का जगह पे कितना है 2 है, लिख देंगे 2। और यहाँ से सी का वैल्यू कितना आया है जी, तो माइनस का 10 आया है। और ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का 1 लिखती हैं। 5 माइनस 5 2 जा कितना हो जाएगा जी 10 इक्वल टू -10। तो यहाँ भी देखिएगा कि ये दोनों क्या है आपस में इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल आ रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बटे में ए भी इक्वल है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी बटे में ए भी इक्वल है। ठीक है, तो ये है इस प्रकार के क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, आइए चलते हैं बनाने। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिएगा। कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5। तो x स्क्वायर माइनस 5 को आपको क्या निकालना है, जीरोज निकालना है और उसको वेरीफाई करना है उसके जीरो एंड कोफिशिएंट से। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5 है। क्या है, x स्क्वायर माइनस का 5 है। तो क्या हम इस x स्क्वायर माइनस 5 को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल टर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर जनरल टर्म पूछें आपसे क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल टर्म होता है वो ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है, 0 हो जाता है। ये पता है आपको। तो हम इसको अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x का स्क्वायर और bx प्लस bx का तो वैल्यू आपको दिया नहीं है, तो हम क्या इसको जगह पे 0x लिख सकते हैं माइनस का 5 और इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम देखें तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 है, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा जी 0, और c का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 5। a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 5। अब आते हैं हम आते हैं उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालते हैं। तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया क्या है जी, तो x स्क्वायर माइनस का 5 दिया हुआ है। ठीक है, और हम जानते हैं कि इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल टर्म किसके बराबर होता है, जीरोज के बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस के 5 को जब उधर बचेंगे तो ये बच जाएगा प्लस का 5। और इसके ऊपर आपको पता है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर हो, किसी भी नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर हो, अगर उस स्क्वायर को हटाते हैं तो सामने वाले नंबर पे क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। ठीक है, तो x पे क्या है, स्क्वायर है, और x के स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ेगा, और ये जो रूट होगा वो किस में होगा, प्लस माइनस दोनों में होगा। ये प्लस माइनस दोनों में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, आपको दो वैल्यू मिल गए। अब आपको दो वैल्यू मिल गए, एक जीरो जो है अल्फा और एक जीरो जो है बीटा। एक अल्फा का वैल्यू है वो क्या है, प्लस का रूट 5, और एक बीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस का रूट 5। तो आपको इसके जीरोज मिल गए, एक है अल्फा एक है बीटा, और अल्फा का बीटा है रूट 5 और बीटा का वैल्यू है माइनस का 5। ठीक है, इतना। आइए अब हम आगे समझते हैं। आगे कह रहा है कि अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब आपको पहले ही से पता है कि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी सम और प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है। तो सम और प्रोडक्ट को कैसे वेरीफाई करते हैं, आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल में होता है, तो माइनस बी बटे ए के इक्वल में होता है। ठीक है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए आपको पता है। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस का रूट 5, और यहां से माइनस बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा जी हमको, तो माइनस का 0 बटे में 1। ठीक है, इतना। ये है प्लस में, ये है माइनस में, कट जाएंगे तो ये कितने आ जाएंगे, 0 इक्वल टू 0 आ जाएंगे। ये पहले वाले वेरीफाई हो गए, पहले वाले वेरीफाई हो गए। अब हमको करना है इसके प्रोडक्ट को वेरीफाई। तो प्रोडक्ट वाला आपको पता है कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का जो वैल्यू होता है वो कितने के बराबर होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का जो वैल्यू होता है वह होता है सी बटे में ए के इक्वल टू होते हैं। तो यहाँ से अल्फा का जो वैल्यू है वो आपको पता है कितना है कि प्लस का रूट 5, और बीटा का जो वैल्यू है वो आपको पता है माइनस का रूट 5। ठीक है, इस दोनों को आपको प्रोडक्ट कराना है। या और यहाँ पे सी का जो वैल्यू आप देख रहे हैं कितना है, माइनस का 5, और नीचे क्या है जी 1। और आपको पता है कि जब हम दो रूट को एक साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो रूट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो रूट 5 और रूट 5 को हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट कैंसिल होकर क्या बचेंगे आपके पास, तो बचेंगे 5। लेकिन साइन किसके साथ लगा हुआ है, तो माइनस का साइन लगा हुआ है, हम लगा दिए माइनस, और यहां भी हमको क्या मिल गया, माइनस का 5। तो ये देखिए ये भी क्या हो गया, इक्वल में आ गए। तो ये है वेरीफाई। ये है दो प्रकार के क्वेश्चन, एक जो आपको जनरल टर्म में लिखा हुआ मिलेगा,
एक आपको जनरल टर्म में बनाइएगा, ठीक है। अगर आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगले सवाल के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, देखिए क्या कहता है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 5u² + 10u एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरो एंड कोफिशिएंट। देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले आपको ये पोलिनोमियल दिया हुआ है 5u² + 10u, इसके जीरोज निकालने हैं और फिर इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखिए ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल एक्सप्रेशन टर्म होता है वो क्या होता है, वह होता है ax² + bx + c = क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। तो हम इस गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को क्या करते हैं, हम इसके जनरल टर्म में लिख देते हैं। तो जब इसके जनरल टर्म में लिखेंगे तो ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये देखिए ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा 5u² + 10u और इसमें c का वैल्यू यानी कांस्टेंट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम कांस्टेंट के जगह पे क्या रख देते हैं, जीरो रख देते हैं। क्या रख देते हैं, जीरो रख देते हैं और ये इक्वल है जीरो के। यानी आपको ये है, आपका जो मेन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए, आप a का वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब आप a का वैल्यू निकालिएगा तो आपको पता है a का जो वैल्यू होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है। तो जब x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे है +5 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, +10 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे जीरोज हो जाएगा। यानी आपको a, b और c भी मिल गया। अब आते हैं हम अपने सवाल पे, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं। तो आपके पास जो वैल्यू है यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो क्या है, 5u² प्लस का क्या है, 10u है। तो यहाँ से देखिएगा इसमें 5u² है, इसमें 10u है, ठीक है। तो एक u इसमें से, एक u इसमें से, क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसमें 5 है, इसमें 10 है, तो हम क्या 10 को हम फैक्टर करके 5 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें भी 5 आ गया और इसमें भी 5 आ गया, तो क्या हम 5 को भी कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, तो जब u² निकाल दिए और 5u निकाल दिए तो क्या बच गया हमारे पास, u बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया। यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया। और आपको पता है ये किसके इक्वल होते हैं, तो 0 के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक बार इसके साथ इक्वेट कीजिए, एक बार इसके साथ इक्वेट कीजिए, मतलब 5u = 0 एक बार और एक हो गया u + 2 = 0 एक बार, ठीक है। तो यहाँ से जब कीजिएगा तो ये आ जाएगा u = कितना, 0/5, यानी u का वैल्यू आपको आ गया जीरोज और u = यहाँ कितना हो जाएगा, -2। यानी यहाँ से आपको 2 जीरोज निकल गए। एक जीरोज का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है और एक जीरो का वैल्यू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। कहने का मतलब आपको एक मिल गया अल्फ़ा और एक मिल गया बीटा, एक मिल गया बीटा। अब करना है इसको वेरीफाई, आइए करते हैं इसको वेरीफाई। तो देखिएगा ज़रा कैसे होगा वेरीफाई। देखिए क्वेश्चन का आपको पता है कि वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट और सम को लेना। तो अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -b/a, जिसमें से अल्फ़ा का वैल्यू कितना है जी, तो जीरोज है और बीटा का वैल्यू कितना है, -2 है। तो 0 + का -2, ठीक है। अब इक्वल टू -b/a होता है, तो -b/a कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10/5, कितना आ जाएगा, 10/5, ठीक है। और 0 में से -2 घटाइएगा तो कितना आएगा, 0 में से -2 = -10/5। जब घटाइएगा तो ये आएगा -2 और ये जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी कितने आ जाएंगे, -2 आ जाएंगे। तो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, देख लिए। अब आ जाइए हम आपको दिखा देते हैं एक बार प्रोडक्ट वाला वैल्यू। तो प्रोडक्ट वाले के लिए आपको पता है कि अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू कितना होता है, c/a होता है, ठीक है। c/a होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है जी, तो अल्फ़ा का वैल्यू है जीरोज और बीटा का वैल्यू कितना है जी, तो -2। तो जीरोज मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ भाई साहब, तो मल्टीप्लाई कराएंगे -2 के साथ। c का वैल्यू कितना है 0 और a का वैल्यू कितना है 5। अब बताइए किसी भी नंबर में जीरोस के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, आता है आपको -2 आता है। तो ये किसी भी नंबर में 0 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, आपको 0 मिलता है। क्या मिलता है, आपको 0 मिलता है। तो ये 0 = 0, ये भी क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं, ये बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, आपके आर्यस अग्रवाल बुक में के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2
शायद ए है क्या कि नहीं 2A का क्वेश्चन है। ये सब मैंने 2A का क्वेश्चन ही उठाया है। अब यहाँ से आप बनाना चालू कीजिए और अगले प्रकार के क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिलेगा। होप करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।